नमस्कार, मैं शिवचंद्र द्विवेदी परख कोचिंग में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से सभी क्लासेस बंद हो गई हैं, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए परख कोचिंग लेके आया है। ठीक है, तो आइए आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वर्ण विचार। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे कि हाँ वर्ण विचार लिखा गया है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये हमारा जो वर्ण शब्द है ये आया कहाँ से है। ठीक, तो उससे पहले थोड़ा सा हम ये बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाषा, क्योंकि भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भाषा की बात हम करेंगे, ठीक, भाषा ये शब्द कहाँ से आया, तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। किससे? संस्कृत के भाष धातु से बना है। ठीक, किससे बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा के तीन भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के तीन भेद होते हैं। पहला होता है मौखिक। पहला क्या है? मौखिक। दूसरा है आपका लिखित और तीसरा है आपका सांकेतिक। भाषा के कितने भेद? तीन भेद। पहला क्या है? मौखिक, दूसरा क्या है? लिखित और तीसरा क्या है? सांकेतिक। अब बात आती है भाषा संस्कृत किससे बना हुआ है? भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की छोटी इकाई। अब आइए हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा वर्ण शब्द है ये आया कहाँ से है। आइए देखते हैं। भाषा की छोटी इकाई क्या होती है? बताएगा कोई? भाषा की छोटी इकाई, ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। भाषा की छोटी इकाई। भाषा की छोटी इकाई वाक्य होती है। ठीक, भाषा की छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। वाक्य से छोटा क्या होता है? पदबंध होता है। पदबंध, और पदबंध से छोटा अक्षर होता है, और पदबंध को हम शब्द भी कह सकते हैं। ठीक, पदबंध को हम क्या कह सकते हैं? शब्द। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वाक्य के बाद उपवाक्य भी आता है। ध्यान दीजिएगा, वो हम आपको जब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, अर्थात जब हम आपको वाक्य पढ़ाएंगे तब हम उसकी चर्चा वहां पे करेंगे। अभी यहाँ पे खाली आप ये देखिए कि ये वर्ण हमारा क्या है, ये कहाँ से आया है, तो हम आपको यहाँ पे ले चलते हैं। आइए देखते हैं। वाक्य के बाद पदबंध, या इसको हम क्या कहते हैं? शब्द भी कहते हैं। उसके बाद अक्षर। अक्षर से छोटा क्या होता है? वर्ण। ठीक, अक्षर से छोटा क्या होगा? वर्ण। और इसी वर्ण को हम क्या कहते हैं? ध्वनि भी कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा मित्र, यहां पे आपके दो प्रश्न बनेंगे। अब एक चीज, एक ग्राफ बनता है कि भाषा की जो छोटी इकाई होगी, ध्यान दीजिएगा, भाषा की छोटी इकाई क्या है? आपकी वाक्य है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, वर्ण या ध्वनि हम लिखे हैं, लेकिन जब इसका एक प्रश्न और बनता है कि भाषा की सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा, क्या? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ठीक, ध्यान दीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी और मौखिक इकाई। अगर ऐसा प्रश्न बनता है और उसके बाद वर्ण आपको नहीं मारना है, तब आप क्या मारेंगे? ध्वनि। ध्यान दीजिएगा, तब आपको ध्वनि मारना है। लेकिन अगर बात आती है कि भाषा की छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वो वर्ण होगी। अगर वहां पे वर्ण नहीं है, अगर ध्वनि दिया गया है, तब आप ध्वनि को मार सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो भी कैसी? मौखिक इकाई। क्या होती है हमारी? ध्वनि होती है। ठीक है, अब बात करेंगे, अब थोड़ा सा आप देखिएगा, भाषा जो होता है ये भाषा क्या है। तो सबसे पहले हम क्या होते हैं, छोटे छोटे जिलों में बटे हुए हैं, और हमारे हर एक छोटे जिलों की अपनी एक अलग अलग विशेषताएं हैं और अलग अलग बोलियां हैं। ठीक है, और छोटी छोटी बोलियों से मिलकर क्या हुआ है? भाषा का निर्माण हुआ है। और हमारी भाषा क्या है? खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और वर्णमाला पे चलते हैं कि अब आगे क्या होगा। अगली टॉपिक क्या होगी? वर्णमाला होगी। और वर्णमाला को हम आपको अगले भाग में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।